जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने भक्तों पर कितनी नजर रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे सत्संग सुने हैं ऐसे। आज का सत्संग भी उसी पर है। एक बार गुरु जी महाराज और जो अंकल उनकी सेवा में रहते थे हर समय, वो और ड्राइवर ये गाड़ी से कहीं जा रहे थे दूर, लाइक दिल्ली टू पंजाब और पंजाब टू दिल्ली। तो क्या हुआ कि वो जो ड्राइवर चला रहे थे गाड़ी और गुरुजी महाराज पीछे की सीट पे बैठे थे, तो चलाते चलाते अचानक से गाड़ी बहुत ही झटके के साथ रुक गई। तो ये अंकल जी ने पूछा ड्राइवर से कि क्या हुआ। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ है, बताओगे। ड्राइवर ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो भी उसने जवाब नहीं दिया। तब गुरुजी पीछे से बोले, सुत्ता प्यासी, मैं एतो ब्रेक मारिए ते आगे खाई है। और आगे खाई थी जिसपे कि गाड़ी के टायर जरा से भी फिसलते तो बिल्कुल कार नीचे होती, लेकिन गुरुजी महाराज बैठे थे तो वो तो संभव था नहीं। गुरुजी महाराज जो कि पीछे की सीट पे बैठे थे, अंतर्यामी भगवान हमारे सदाशिव, उन्होंने वहां से ब्रेक लगाई और गाड़ी बच गई। तो कैसे भगवान ने रक्षा की उनकी भी, जो सेवा में रहते थे और जो चला रहा था गाड़ी, उन संगत की भी। तो गुरुजी महाराज हर समय ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का और उन पे कभी भी कष्ट नहीं आने देते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे सत्संग पहले भी सुने हैं कि जिनमें हमें पता चला कि गुरुजी महाराज ने कैसे कैसे रक्षा की है। एक बार गुरुजी महाराज की सभा लगी हुई थी, तो चाय प्रसाद सर्व हो रहा था। तो गरम गरम चाय प्रसाद एक बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे कि उसकी टांग जल गई और बिल्कुल बुरी तरह से काफी सारी जल गई। तो इन अंकल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी बच्चे की टांग पे सारा चाय प्रसाद गिरा है और चाय गिर के वो टांग जल गई है। गुरुजी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्चा रो नहीं रहा था। और फिर आखिर सबको चाय प्रसाद दी गई और जब संगत के जाने के बाद जब गुरुजी की चरण सेवा का इन अंकल का मन किया, इन्होंने किया, गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे और बाकी संगत भी कर रही थी, तो अचानक से देखा कि गुरुजी के पांव और टांग, वहां पे सारे वो घाव के निशान थे जो बच्चे के ऊपर थे और बच्चे के पास से सारे निशान हट गए। वो सारा कष्ट गुरुजी ने तब बताया कि मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को कोई कष्ट होने नहीं दिया, सारा कष्ट स्वयं पे ले लिया। और जैसे कि होता था कि जब गुरुजी, तो हमें सबको पता है, कभी भी सोते नहीं थे, तो गुरुजी महाराज ने रात में जागकर तप करते थे। गुरुजी ने तप किया और वो तपस्या से फिर दूसरे दिन उनके सारे ये तकलीफ मिट चुकी थी। अंकल जी बताते हैं कई बार गुरुजी के पेट इतना सख्त हो जाता था, इतना कष्ट होता था, कई बार बेचैनी होती थी। हमने अभी भी कई वीडियोस में देखा है कि जब गुरुजी सभा में बैठे हैं और अगर कोई गुरबानी भी चल रही है, संगत आ रही है, आशीर्वाद ले रही है, गुरुजी थोड़े अनकंफर्टेबल, अनईजी होते थे। कारण किसी ना किसी संगत का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले रहे होते थे और उनको अपने कष्टों से मुक्त कर रहे होते थे। ऐसे भगवान, ऐसे सदाशिव मिलना असंभव है अगर हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा ना हो तो। ये हमारे कर्म नहीं है किसी जन्म के कि हमें गुरुजी मिले हैं, अपने आप को क्रेडिट ना दें हम। ये गुरुजी महाराज की दृष्टि है। गुरुजी कहते हैं तुम अपनी मर्जी से नहीं आते हो, मैं खुद स्वयं एक एक आत्मा चुनता हूं। तो गुरुजी महाराज ने हमें चुना है, अपने शरण में रखा है, अपने चरणों में रखा है। जितना भी दंडवत प्रणाम कर ले, जितना भी शुक्राना कर ले, कम है संगत जी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार दंडवत प्रणाम गुरुजी के चरणों में करके, हाथ लगा के उनके चरणों को, और बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।